द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के द्वारका खंड का छठा अध्याय। श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का अपहरण तथा यादवों वीरों के साथ युद्ध में विपक्षी राजाओं की पराजय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार ब्राह्मण पत्नियों के शुभाशीर्वाद से अभिनंदित हो रुक्मिणी ने पुनः बार बार देवी तथा विप्रवधुओं को प्रणाम किया। तत्पश्चात मौन व्रत का त्याग करके भीष्मक राजकुमारी सखी सहेलियों के साथ धीरे धीरे गिरिजागृह से बाहर निकली। उस समय करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमती कमल लोचना रुक्मिणी को वीर योद्धाओं ने अकस्मात इस प्रकार देखा, मानो निर्धनों को सहसा कोई उत्तम निधि मिल गई हो। घुड़सवार, रथी, हाथी सवार और पैदल जो रक्षक वहाँ आए थे, वे सब रुक्मिणी पर दृष्टि पड़ते ही मोहित हो गए। उसके मुस्कान युक्त कटाक्ष कामदेव के धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों के समान थे। उनसे आहत एवं पीड़ित हो समस्त सैनिक अपने अस्त्र त्याग कर पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी समय घंटियों और मंजीरों के नाद से मुखरित तथा वैकुंठ स्थित नैश्रेयस नामक वन में उद्भूत अश्वों से जुते हुए फहराती हुई ऊंची पताका से अलंकृत तथा वायु के समान वेगशाली रथ द्वारा दारुक सारथी सहित श्रीहरि अपनी सेना की टक्कर से उस रक्षक सेना में दरार उत्पन्न करके तत्काल वहां उसी प्रकार घुसाए जैसे वायु कमल वन में बेरोक टोक प्रविष्ट हो जाती है। शत्रुओं के देखते देखते शीघ्र ही स्त्री समुदाय के पास पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी को अपने रथ पर चढ़ाकर जैसे गरुण देवताओं के सामने से सुधा का कलश उठा ले गए थे, उसी प्रकार उस राजकन्या का अपहरण कर लिया। राजन, उस समय वे शस्त्रों में उत्तम दिव्य शांग धनुष को बारंबार टंकार रहे थे। तदनंतर बड़े वेग से अपनी सेना के भीतर श्रीहरि के लौट आने पर देवताओं की दुंदुभियां और यादवों के नगारे एक साथ ही बज उठे। सिद्ध और सिद्धों की कन्याएं तथा देवता लोग हर्ष से भरकर श्री कृष्ण के रथ पर नंदनवन के फूलों की वर्षा करने लगे। तब जय जयकार की ध्वनि के साथ बलराम सहित श्री कृष्ण धीरे धीरे वहां से जाने लगे, ठीक उसी प्रकार जैसे सिंह सियारों के बीच से अपना भाग लेकर मौज से चला जाता है। रुक्मिणी का हरण हो जाने पर उस समय बड़ा भारी कोलाहल मचा। रक्षक सैनिक आपस में ही शस्त्रों का प्रहार कर युद्ध करने लगे। जरासंध के वश में रहने वाले समस्त मानी नृपश्रेष्ठ इस घटना से प्राप्त हुए अपने पराभव और सुयश के नाश को नहीं सह सके। वे परस्पर कहने लगे, अहो, हम लोगों को धिक्कार है। हम धनुर्धर राजाओं के यश को गोपों ने उसी प्रकार हर लिया जैसे सियारों ने सिंहों के यश का। इससे बढ़कर हमारी पराजय और क्या हो सकती है। यों कहकर सबके सब क्रोध से भर उठे और द्रुत कीड़ा एवं चौपड़ आदि खेलों को छोड़कर कवच और सेना से सुसज्जित हो उन्होंने युद्ध के लिए शस्त्र उठा लिए। क्रोध से भरा हुआ पौंड्रक 2 अक्षौहिणी सेना के साथ महावीर विदुरथ, 3 अक्षौहिणी सेना के साथ अत्यंत दारुण दंत वक्र, 5 अक्षौहिणी सेना के साथ राजपुर का स्वामी राजा शाल्व, 3 अक्षौहिणी सेना के साथ तथा महाबली जरासंध 10 अक्षौहिणी सेना के साथ महामनस्वी यादवों के समक्ष युद्ध के लिए आ पहुँचे। चेदीराज शिशुपाल के पक्ष वाले अन्य सहस्त्रों योद्धा भी श्री कृष्ण के सामने धनुष को टंकारते हुए युद्ध के लिए आ धमके। प्रलय काल के महासागर की भांति उस विशाल सेना को देखकर यदुश्रेष्ठ योद्धा उसे पार करने के लिए शीघ्र श्री कृष्ण के पास आ गए। श्री कृष्ण ही उनके केवट और जहाज थे। देवता और दानवों की भांति उन स्वकीय एवं परकीय सैनिकों में अत्यंत अद्भुत तथा रोमांचकारी तुमुल युद्ध होने लगा। उस संग्राम में रथी रथियों के साथ, पैदल पैदलों के साथ, हाथी सवारों के साथ और घुड़सवार घुड़सवारों के साथ जूझने लगे। शस्त्रों की वर्षा से अंधकार सा छा गया। उस समय रुक्मिणी को भय से विहल हुई देख भगवान श्री कृष्ण ने अभय दान देते हुए कहा, डरो मत,
बलदेव जी के छोटे भाई वीरवर गद अपने महान धनुष को कंपित करते हुए शत्रुओं की सेना में उसी प्रकार घुस गए जैसे वन में दावानल। गद के बाणों से अंगों के विदीर्ण हो जाने के कारण इतनी रथी योद्धाओं के कवच कटकर छिन्न भिन्न हो गए। घोड़े और सारथी मारे गए तथा वे स्वयं भी प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पैदल योद्धाओं के पैर कट गए। राजन गद के बाणों से व्यथित हो शत्रु योद्धा आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों की भांति धराशायी हो गए। नरेश्वर, घोड़ों पर चढ़े हुए कितने ही वीर गद के बाणों से विदीर्ण हो सम्रांगण में बृहति फल की भांति घोड़ों सहित गिर पड़े। इसी प्रकार गद के बाणों से कुंभस्थल फट जाने के कारण बीच बीच से विदीर्ण हुए हाथी कूष्मांड के टुकड़ों की भांति पृथ्वी पर पड़े शोभा पा रहे थे। तदनंतर शत्रुओं की सारी सेना भाग चली। यह देख गदा युद्ध विशारद महाबली शाल्व ने गद के ऊपर अपनी गदा से आघात किया। गदा की चोट खाकर गदा युद्ध के प्रभाव को जानने वाले धनुर्धर गद धनुष द्वारा युद्ध करना छोड़कर तत्काल मन से अत्यंत व्यथा का अनुभव करते हुए युद्ध भूमि में गिर पड़े। गिरकर भी वे सहसा उठ खड़े हुए और तत्काल बलदेव जी की दी हुई गदा को गद ने अपने हाथों में ले लिया। लाख बार लोहे की बनी हुई वह भारी गदा कौमोदकी के समान सदृढ़ थी। उसके द्वारा गद ने राजा शाल्व पर उसी प्रकार चोट की जैसे इंद्र ने वज्र द्वारा किसी पर्वत पर आघात किया हो। गदा के प्रहार से व्यथित हो राजा शाल्व जब पृथ्वी पर गिर पड़ा तब पौंड्रक, जरासंध, दंतवक्र और विदुरथ ये चारों वीर गद के प्रति रोष से भरे हुए वहां आ पहुंचे। महावीर पौंड्रक ने भी जैसे कोई कटु वचनों से मित्रता के संबंध को नष्ट कर देता है उसी प्रकार 10 तीखे बाण मारकर गद के रथ पर फहराती हुई पताका को काट डाला। राजेंद्र, तत्पश्चात दंतवक्र ने गदा की चोट से गद के सुंदर रथ को भी इस तरह चूर चूर कर डाला मानो किसी ने डंडे की मार से मिट्टी का सुंदर घड़ा फोड़ डाला हो। विदेहराज, इसी प्रकार जरासंध ने उस रथ के घोड़े मार डाले और विदुरथ ने सारथी को तीखे बाणों से पृथ्वी पर मार गिराया। तब मुसल हाथ में ले बलवान बलदेव जी बड़ी तीव्र गति से वहां आ पहुंचे और उन्होंने दंतवक्र के विकराल एवं भयानक मुख पर बड़े जोर से प्रहार किया। सम्रांगण में युद्ध करते हुए दंतवक्र के मुख में मुसल की चोट पड़ने पर उसके मुख में जो एक टेढ़ा दांत बच रहा था वह भी भूमि पर गिर पड़ा। फिर तो रुक्मणी सहित दैत्यनाशन श्रीहरि हंसने लगे। इसी समय रोष से भरे हुए बलदेव जी ने अपने मुसल से शीघ्रतापूर्वक पौंड्रक, जरासंध तथा दुष्ट विदुरथ को भी चोट पहुंचाई। ये तीनों ही वीर खून से लथपथ हो युद्ध भूमि में मूर्छित हो गिर पड़े थे। इसके बाद वहां आई हुई सारी सेना को कुपित हुए महाबली बलदेव ने हल से खींचकर मुसल की मार से मौत के घाट उतार दिया। उस सम्रांगण में 10 योजन दूर तक हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक पिस उठे, चूर चूर हो गए और धरती पर सदा के लिए सो गए। तब मरने से बचे हुए जरासंध आदि समस्त नरेश मैदान छोड़कर भाग गए और जिसकी उमंग नष्ट हो गई थी तथा जो अत्यंत हतोत्साह हो चला था उस शिशुपाल के पास जाकर बोले, पुरुष सिंह, तुम अपने मन की इस ग्लानि को त्याग दो। एक विवाह तो क्या, इस भूतल पर तुम्हारे 100 विवाह हो जाएंगे। हम लोग आज ही द्वारका में चलकर बलराम और श्री कृष्ण को बांध लेंगे तथा समुद्र की कांची धारण करने वाली इस पृथ्वी को यादवों से सूनी कर डालेंगे। इस प्रकार मित्रों के प्रबोध देने पर चेदीराज शिशुपाल चंद्रिकापुर को चला गया और मरने से बचे हुए दूसरे समस्त नरेश भी अपने अपने नगर को पधार गए। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।